श्यामपुर नाम के गांव में रामू नाम का एक किसान रहता था। गांव में रामू की छोटी सी जमीन थी जिस पर वो खेती किया करता था। उसका तो बस एक ही सपना था कि वो अपने खेतों में दिन रात मेहनत करके ज्यादा पैसे कमाए, जिससे वो अपने परिवार को हमेशा खुश रख सके। रामू के परिवार में उसकी पत्नी और एक छोटा लड़का था। रामू बहुत मेहनती था। वो सुबह सूर्योदय से पहले उठ जाता था और अपने खेतों पर काम करने के लिए निकल जाता था। उसकी मेहनत और लगन के बावजूद भी उसकी फसल हमेशा अच्छी नहीं होती थी, क्योंकि उसके पास ना तो अच्छे बीज थे और ना ही सिंचाई करने के भरपूर सामान। रामू को ज़्यादातर वर्षा पर निर्भर रहना पड़ता था, लेकिन फिर भी रामू हमेशा भगवान का धन्यवाद किया करता था। उसी गांव में एक अमीर सेठ रहता था जिसका नाम था लाला सेठ। लाला सेठ बहुत लालची और निर्दयी था। उसने गांव की कई किसानों की जमीन अपने नाम पर करवा ली थी और उन पर ब्याज का भारी बोझ डाल दिया था। एक बार गांव में सूखा पड़ गया। कई महीनों तक बारिश नहीं हुई, जिससे रामू की फसल सड़कर खराब हो गई। धीरे धीरे रामू के परिवार के खाने तक के लाले पड़ गए। अरे भाइयों, इस साल तो बड़ी मुसीबत आ गई है। हमारे सारे खेत सूख गए हैं, फसल का नाम निशान तक नहीं बचा। बताओ अब हम क्या करें। हाँ रामू, मेरी भी सारी फसल बर्बाद हो गई है। अनाज का एक दाना भी नहीं बचा। सरकार ने तो मदद के कुछ वादे किए था, लेकिन अब तक कुछ नहीं हुआ। पता नहीं इस संकट से अब हम कैसे बचेंगे। हमें कुछ ना कुछ तो करना होगा, नहीं तो हम भूखे मर जाएंगे। मुझे लगता है हमें सेठ जी से मदद मांगनी चाहिए। उन्हें हमारी परिस्थितियों के बारे में जरूर पता होगा, वो हमारी सहायता जरूर करेंगे। चलो हम सब मिलकर चलते हैं सेठ जी के पास। रामू भाई, सेठ जी के पास तो गलती से भी मत चले जाना। एक नंबर का लालची इंसान है। अभी मुकेश ने कुछ दिन पहले ही सेठ जी से कुछ पैसा ब्याज पर उधार लिया था और सेठ ने मुकेश का ब्याज इतना ज्यादा कर दिया कि वो चुका नहीं पाया, और ब्याज ना चुका पाने के कारण सेठ ने उसकी जमीन हड़प ली। अब जो भी हो, हमारे पास तो सेठ जी ही आखिरी सहारा है। उनसे अभी कुछ पैसे मांग लेते हैं, फिर जो होगा बाद में देखा जाएगा। देखो रामू, मेरा कर्तव्य था तुम्हें सही रास्ता दिखाना। अब तुम्हें जो ठीक लगे वो करो। मुझे लगता है कि हमें गांव की पंचायत से कुछ बात करनी चाहिए, शायद वो कोई समाधान निकाल सके। सही कह रहे हो, हम सबको मिलकर इस मुसीबत का सामना करना चाहिए। अगर हम सब साथ में पंचायत जाएंगे और पंचायत में अपनी स्थिति बताएं तो शायद कोई समाधान निकल सके। ठीक है, तो हम कल सुबह ही पंचायत के पास चलेंगे और हमें सरकारी योजना के बारे में भी पता करना चाहिए, हो सके हमें कोई राहत मिल जाए। अगले दिन सभी किसान मिलकर पंचायत पहुंचे तो उन्हें पता चला कि सरपंच जी गांव में नहीं है और 1 महीने तक कोई पंचायत नहीं लग पाएगी। सभी किसान उदास मन से अपने अपने घर वापस चले जाते हैं। सुनीता, अब क्या होगा। हमारी सारी फसल सूख गई है, खाने को कुछ भी नहीं बचा। अगर जल्द से जल्द हमें कहीं से मदद नहीं मिली तो हम भूखे मर जाएंगे। आप ज्यादा चिंता मत करो, भगवान ने हमें अब तक संभाला है। वो आगे भी हमारी सहायता जरूर करेंगे। हमें बस धैर्य रखना होगा। मैंने लाला सेठ से कर्ज लेने का सोचा है, लेकिन मुझे डर है कि उनके शर्त काफी कठोर होगी। हाँ, मैं जानती हूँ कि लाला सेठ बहुत लालची है, लेकिन अभी हमारी स्थिति ऐसी है कि हमें कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। तुम सेठ लाला से बात कर लो, शायद कोई रास्ता निकल आए। अच्छा ठीक है, मैं कल सुबह ही लाला सेठ के पास जाऊंगा। बस भगवान से यही प्रार्थना है कि वो हमें इस संकट से निकाल दे। आखिरकार भूख से मजबूर होकर रामू ने लाला सेठ से मदद मांगने का निश्चय किया। आओ आओ रामू, क्या हाल है? सुना है इस साल तुम्हारी सारी फसलें सूख गई हैं। हाँ सेठ जी, इस साल सूखे के कारण हमारे सारी फसलें नष्ट हो गई है, इसलिए मैंने सोचा कि आपसे कुछ मदद मांगो। क्या आप मेरी कोई मदद कर सकते हो? मदद? हाँ क्यों नहीं, लेकिन मदद के बदले मुझे भी तुमसे कुछ चाहिए। तुम्हारे पास देने के लिए क्या है? सेठ जी, मेरे पास देने को तो कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि जैसी ही मेरी फसलें आ जाएगी तो मैं आपका कर्ज चुका दूंगा। लेकिन कृपा करके अभी आप मेरी मदद कर दो। देखो रामू, ब्याज का मतलब होता है कि तुम्हें मेरे पास कुछ ना कुछ गिरवी रखना होगा। तुम्हारे पास तुम्हारी जमीन तो है, क्यों ना तुम मुझे अपनी जमीन गिरवी रख दो और बदले में ब्याज पर पैसे ले लो। ठीक है सेठ जी, जब तक मैं आपका पैसा नहीं लौटा देता तब तक मेरी जमीन आपके पास गिरवी रहेगी। ये लो, इस पेपर पर साइन कर दो कि जब तक तुम मेरा पूरा कर्ज नहीं चुका देते तब तक तुम्हारी जमीन मेरे पास गिरवी रहेगी, और अगर तुम कर्ज नहीं चुका पाए तो ये जमीन मेरी हो जाएगी। ठीक है सेठ जी, मैं वादा करता हूँ कि मैं मेहनत करूंगा और जल्दी आपका कर्ज चुका दूंगा, लेकिन पहले मुझे कुछ पैसे और खेत के लिए बीज चाहिए। ठीक है रामू, मैं तुम्हें कुछ पैसे देता हूँ। ये लो, इसमें तुम्हारे खेत के बीज और तुम्हारे लिए कुछ महीनों का राशन और थोड़े पैसे भी हैं। रामू कागज पर अंगूठा लगा देता है।
सुनीता, लाला सेठ ने हमें कर्ज तो दे दिया है, लेकिन उसने हमारी जमीन गिरवी रख ली है। अगर हम सही समय पर कर्ज नहीं चुका पाए तो हमारी जमीन उसकी हो जाएगी। हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। हम मेहनत करेंगे और इस साल अच्छी फसल उगाएंगे। हमारी मेहनत और ईमानदारी हमें बचाएगी। हमें बस भगवान पर पूर्ण भरोसा रखना होगा। अगले दिन से ही रामू खेतों पर कड़ी मेहनत करने लगता है। वो खेतों में बीजों की रुपाई करता और अच्छे तरह से सिंचाई भी करता। कुछ ही महीनों में रामू की पूरी फसल पककर तैयार हो जाती है और अच्छे बीज होने के कारण रामू की इस बार फसल काफी अच्छी आती है। इस बार उसकी प्रार्थना भगवान ने भी सुन ली थी और गांव में इस बार जमकर बारिश हुई। देखो सुनीता, इस वर्ष हमारी फसल कितनी अच्छी हुई है। हाँ जी, हमारी फसल तो काफ़ी अच्छी हुई है। हम आज से ही कटाई का काम शुरू कर देंगे और जल्द से जल्द फसल बेचकर लाला सेठ को पैसे वापस करके अपनी ज़मीन छुड़ा लेंगे। रामू ने अपनी फसल अच्छे दामों में बेचकर काफी पैसे कमा लिए थे। सुनीता, ये देखो हमारी फसल कितने अच्छे दामों में बिकी है। मैंने कहा था ना कि भगवान पर भरोसा रखो। अब चलो लाला सेठ के पास उनके पैसे वापस करके अपनी ज़मीन छुड़ा ले। दोनों लाला सेठ के पास जाते हैं। सेठ जी, ये लो अपने पैसे और हमें हमारी जमीन वापस कर दो। ये तो बहुत कम पैसे हैं। अब तुम्हारा ब्याज पहले से भी ज्यादा हो गया है क्योंकि तुमने समय पर पैसे नहीं चुकाएंगे। अब तुम्हें और मेहनत करनी होगी। लेकिन सेठ जी, आपने तो कोई निश्चित तारीख नहीं बताई थी। आपने तो कहा था जब पैसे आ जाए तो तुम अपनी जमीन ले सकते हो। जैसे ही मेरी फसल तैयार हुई, मैंने तुरंत फसल की कटाई कर दी और फसल को बेचकर सीधे आपके पास ही आया हूँ। अब आप कह रहे हैं कि मैंने समय पर ब्याज नहीं चुकाया। मैं तो समय पर ब्याज देने ही आया हूँ। देखो रामू, इस कागज में साफ साफ लिखा है कि अगर तुमने 15 दिनों में ब्याज का पैसा नहीं दिया तो तुम्हारी जमीन मेरी हो जाएगी, और अगर उसके बाद भी तुम्हें जमीन चाहिए तो तुमको 50% ज्यादा ब्याज देना होगा। ये तो अन्याय है। हमने पूरे पैसे दिए हैं। आप हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते। यही सच है। अगर तुम्हें जमीन चाहिए तो 50% ज्यादा ब्याज का पैसा लेकर आओ। अब जाओ यहाँ से। अभी हम जा रहे हैं लाला सेठ, लेकिन ध्यान रखना, मैं बहुत जल्द तुमसे अपने ज़मीन चुरा लूँगी और हम तुम्हारी काली सच्चाई सारे गांव में बता देंगे। वो दोनों लाला सेठ के घर से आ जाते हैं और लाला सेठ के दोबारा हुआ गया धोखा सारे गांव वाले लोगों को बताने लगते हैं। ये बात सुनकर गांव के सभी लोग बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाते हैं। ये लाला सेठ अपने आप को समझता क्या है? हमें इसके खिलाफ कुछ ना कुछ जरूर करना होगा, नहीं तो ये हम सबको भीख मांगने पर मजबूर कर देगा। हाँ, लेकिन सबसे पहले ये सोचो कि हम रामू की जमीन लाला सेठ से कैसे छुड़ाएंगे। वो तो एक ही बात बोलेगा कि जब तक रामू उसे 50% ब्याज का पैसा नहीं दे देता तब तक वो रामू की जमीन वापस नहीं करेगा। हमें पंचायत में जाकर इसकी शिकायत करनी चाहिए। वैसे भी अब तक सरपंच जी गांव में आ ही चुके होंगे। लेकिन मुझे लगता है कि हमें एक बार लाला सेठ से बात करनी चाहिए। अगर लाला सेठ प्यार से मान जाता है तो ठीक, वरना हम पंचायत में ही इसकी शिकायत करेंगे। सभी किसान मिलकर लाला सेठ के पास पहुंच जाते हैं। लाला सेठ जी, आपने रामू की जमीन को क्यों हड़प रखा है? रामू ने तो आपके सारे पैसे वापस कर दिए हैं ना, तो अब आप भी रामू की जमीन वापस कर दो। तुमसे किसने कहा कि रामू ने सारे पैसे दे दिए हैं? रामू ने तो अभी बस कुछ ही पैसे दिए हैं। जब तक रामू ब्याज के पूरे पैसे नहीं देगा तब तक रामू की जमीन मेरे पास रहेगी। देखिए सेठ जी, इतना तो हमें भी पता है कि आप ब्याज के नाम पर हम किसानों को लूटने रहते हैं। चुपचाप रामू की जमीन वापस कर दो, नहीं तो हम पंचायत में जाएंगे। और एक बार पंचायत में आपका नाम दे दिया तो आपको भी पता है कि पूरे गांव में आपकी बदनामी होगी और कोई भी आप पर विश्वास नहीं करेगा। पंचायत का नाम सुनकर लाला सेठ थोड़ा घबरा जाता है। अगर ये बात पंचायत तक पहुंच गई तो पूरे गांव में मेरी बहुत बदनामी होगी। अरे किसान भाइयों, इतना गुस्सा क्यों करते हो? ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ रामू। मैं तुम्हारी जमीन अभी वापस करता हूँ और अब तुम्हें एक भी पैसे देने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे सारे पैसे और ब्याज माफ करता हूँ। इस तरह रामू ने गांव वालों की सहायता से अपनी जमीन और इज्जत दोनों को बचा लिया। राम राम भाइयों।